हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। अब पढ़ेंगे अपन राजस्थान का भूगोल। और मैं राजस्थान के भूगोल में पढ़ेंगे स्थिति, विस्तार, आकार, आकृति एवं भौतिक स्वरूप। ठीक है। इसमें पढ़ेंगे स्थिति में जैसे पढ़ेंगे राजस्थान की विश्व में क्या स्थिति है, और भारत में क्या स्थिति है, अक्षांश पे क्या स्थिति है एंड देशांतर पर क्या स्थिति है। चलो स्टार्ट करते हैं स्थिति के बारे में। ठीक है। जैसे मैंने ये डायग्राम बनाया है ना, तो ये है 0 डिग्री अक्षांश और ये है 0 डिग्री देशांतर। देशांतर को अपन यहाँ पे ग्रीनविच रेखा भी बोल सकते हैं, इसको 0 डिग्री देशांतर को ग्रीनविच रेखा भी बोल सकते हैं। और ये जो 0 डिग्री अक्षांश है इसको अपन भूमध्य रेखा भी बोल सकते हैं या फिर विषुवत रेखा। और ये जो भूमध्य रेखा है ये अपनी पूरी पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करती है। एक हो गया उत्तरी गोलार्ध और दूसरा हो गया दक्षिणी गोलार्ध। और ये जो ग्रीनविच रेखा है ये भी 2 भागों में विभाजित करती है। ये एक हो गया पश्चिमी गोलार्ध और एक हो गया पूर्वी गोलार्ध। और देखते हैं जैसे यदि अपन माने तो कि जाने ये पूरा विश्व है, विश्व यानी ग्लोब है। ग्लोब में अपने राजस्थान की क्या स्थिति है, जैसे ये है तो अपना राजस्थान ये यहाँ पे है। मुझे अच्छे से नहीं आता है मैप बनाना, बट ठीक है मैंने काम चलाऊ कर रखा है। ठीक है, ये हो गया राजस्थान है, तो ये इसका हो गया उत्तर और पूर्व। ये उत्तर पूर्वी हो गया। राजस्थान की क्या स्थिति है ग्लोब विश्व में, देखो ग्लोब या फिर विश्व में राजस्थान की स्थिति है उत्तर पूर्व। और अक्षांश की दृष्टि से राजस्थान की उत्तरी गोलार्ध है। देखो अक्षांश है ये उत्तरी गोलार्ध में है, ये उत्तरी गोलार्ध आ गया है ना, ये उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध है। तो अक्षांश की दृष्टि से राजस्थान की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में है। और देशांतर में राजस्थान की स्थिति कौन सी होगी, पूर्वी गोलार्ध। ये पश्चिमी गोलार्ध और ये हो गया, ये पश्चिमी गोलार्ध, ये हो गया पूर्वी गोलार्ध। तो इसकी क्या है, पूर्वी गोलार्ध में है ना। और जैसे और मान लें कि महाद्वीप में राजस्थान की क्या स्थिति है, ये दक्षिण पश्चिम में आएगा और भारत में उत्तर पश्चिम में है। ठीक है। जैसे मतलब कभी कभार क्वेश्चन सब इन सब का एक ही पूछ लेते हैं, जैसे कि राजस्थान की स्थिति का सही क्रम या कथन क्या है। तो एन आ गया उत्तर पूर्व व दक्षिण पश्चिम, ब में आ जाता है उत्तर पश्चिम, स में आ गया दक्षिण पश्चिम और द में आ गया ए व ब दोनों। तो देखो उत्तर से पूर्व विश्व में है, उत्तर से पूर्व, और दक्षिण से पश्चिम महाद्वीप में दक्षिण से पश्चिम है। और उत्तर से पश्चिम भारत की उत्तर से पश्चिम है, दक्षिण से पश्चिम ये गलत है ना। तो द नंबर सही होगा, ए व ब ये दोनों सही है। और सेकंड अपन पढ़ते हैं सूर्य के सापेक्ष राजस्थान की क्या स्थिति है। जैसे मैंने एक डायग्राम भी बना रखा है, ये देखो मैं दिखाती हूँ आपको। ये डायग्राम बनाया है मैंने, ये भूमध्य रेखा होगी और ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा हो गई और ये 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश आकट व्रत हो गया और ये 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव हो गया। और जैसे इस साइड आते हैं अपन तो ये हो गई 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश मकर रेखा और ये हो गया 66 डिग्री दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी आर्कटिक वार्त हो गया। और ये हो गया 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश यानी दक्षिणी ध्रुव। और देखो ये है भूमध्य रेखा। सूर्य हमेशा भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है, हमेशा ही सूर्य सीधा चमकेगा। सीधा चमकने की वजह से यहाँ का उच्च तापमान हो जाएगा और उच्च तापमान होने के बावजूद भी यहाँ पे अधिक वर्षा होगी, सबसे ज़्यादा यहीं पे वर्षा होगी। ये दोनों होने के कारण यहाँ पे वनस्पति हैं वो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। यहाँ पे हमेशा ही उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। जैसे देखो यहाँ पे अगर हम ये भूमध्य रेखा है इसको यहाँ पे कर्क रेखा के साथ बदल दें, भूमध्य रेखा को कर्क रेखा के साथ बदल दें
तो क्वेश्चन बन जाएगा कि राजस्थान की क्या स्थिति, राजस्थान की स्थिति में क्या बदलाव आएगा जब ये भूमध्य रेखा इस कर्क रेखा के ऊपर जाएगी। तो यही सेम यहाँ पे कंडीशन हो जाएगी, यहाँ का भी राजस्थान का भी उच्च तापमान हो जाएगा। उच्च तापमान होने के बावजूद भी यहाँ पे अधिक वर्षा होगी, यहाँ पे अधिक वर्षा होगी, और यहाँ पे भी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाएंगे। जिसे साधारण भाषा में अपन बोले तो यहाँ का तापमान उच्च होगा और अधिक वर्षा होगी, और यहाँ की वनस्पति में भी बदलाव आ जाएगा, और यहाँ का मौसम में भी बदलाव आ जाएगा। और जैसे अपन कहें तो सूर्य, राजस्थान में सूर्य सीधा चमकता है। जैसे क्रम पूछ ले कि सबसे ज़्यादा सीधा कहाँ चमकता है, तो बांसवाड़ा आ जाएगा, उसके बाद डूंगरपुर आ जाएगा, उसके बाद प्रतापगढ़ आ जाएगा, उसके बाद झालावाड़, और जैसे उदयपुर हो गया, ऐसे चलते चलते लास्ट में आएगा गंगानगर। देखो ये राजस्थान है तो यहाँ पे गंगानगर और यहाँ बांसवाड़ा है, तो ऐसे ऐसे ये जाएगा, तो यहाँ सबसे एंड में आएगा गंगानगर। देखो यहाँ से सीधा चमकेगा, ऐसे यहाँ पे ऐसे 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 जा जाती है, यहाँ सबसे तिरछापन यहाँ पे आएगा गंगानगर, बिल्कुल ऊपर में है ना। उसके बाद अपन, ये हो गया स्थिति, इसकी स्थिति कंप्लीट हो गई है ना। अब अपन पढ़ेंगे विस्तार इसका, राजस्थान का क्या विस्तार है। देखो ये हो गया, मैंने डायग्राम बना रखा है यहाँ पे, इसमें देखो देशांतर है, ये देशांतर है और ये अक्षांश है। तो देखो ऐसे होता है कि अक्षांश भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई काल्पनिक रेखा, और भूमध्य के समांतर, जैसे ये काल्पनिक रेखा है। और देशांतर का क्या होता है, भूमध्य रेखा के लंबवत खींची गई काल्पनिक रेखा, है ना। और ये क्या, ये दोनों स्थानों के बीच की दूरी ज्ञात करती हैं, ये दोनों स्थानों के बीच की दूरी ज्ञात करती हैं, और ये दोनों स्थानों के बीच का समय ज्ञात करती हैं। समय और दूरी, समय हमेशा अक्षांशों से ही ज्ञात होता है। जैसे देखो मैंने सबसे अच्छा तरीका भी बताया है आपको, देखो ये हो गया 0 डिग्री देशांतर, ठीक है, और ये हो गया 180, इसको बोलते हैं अपन अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, और इसको बोलेंगे ग्रीनविच रेखा, ये है ग्रीनविच रेखा, ठीक है, और ये भी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। देखो इधर की साइड चलेंगे अपन, पूर्व की साइड चलेंगे तो हमेशा ही समय में वृद्धि होगी। ग्रीनविच रेखा से पूर्व की ओर चलने पर हमेशा ही समय में वृद्धि होती है, और ग्रीनविच रेखा से पश्चिम की ओर चलने पर हमेशा ही समय में क्या आएगी, गिरावट, कमी आएगी, है ना। तो जैसे देखो यहाँ पे ग्रीनविच रेखा पर 12 बजे हैं, और ये आ गई अपने 22.5 डिग्री पूर्वी, ठीक है, और ये है भारतीय मानक रेखा, इसको 22.5 डिग्री है ना, इसको बोलते हैं भारतीय मानक रेखा। तो यहाँ पे देखो ग्रीनविच रेखा पर 12 बजे है ना, तो पूछ ले कि यहाँ पे 12 बजे तो अपने भारत में क्या टाइम होगा, तो 12 मतलब हमेशा 5.5 घंटे आगे तो वृद्धि होगी, तो 12 का हो जाएगा, 12 में 5.5 घंटे ऐड करोगे तो 5:30 बज जाएंगे यहाँ पे, है ना, 5:30 बज जाएंगे। यही है विस्तार हो गया, और विस्तार हो गया एंड स्थिति हो गई राजस्थान की, है ना। चलो ठीक है गाइस, अपन अब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। और आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। बाय बाय।